डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कंबशन। हाइड्रोकार्बन को हम एज ए फ्यूल लेते हैं क्योंकि जब आप उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इग्नाइट करते हैं तो उस केस में हमें वो हीट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम फूड कुकिंग के लिए, हमारे व्हीकल को रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सोर्स जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है फॉर कुकिंग ऑफ फूड टू रन व्हीकल, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। तो जब आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो उस केस में दो टाइप का कंबशन हो सकता है, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के लिए कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कंप्लीट कंबशन में हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, लिमिटेड ऑक्सीजन हमें मिल रही है, तो उस केस में कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होगा। जो इनकम्प्लीट कंबशन है वो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अंगीठी को जब हम विंटर सीजन में यूज करते हैं और हम विंडो को अगर क्लोज कर दें तो रूम के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी विद टाइम कम होती जाएगी। बिगनिंग में कंप्लीट कंबशन हो रहा था, अब जो कोल है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम इनहेल करते हैं फिर लंग्स के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंट बॉन्ड बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डैमेज हो जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अंगीठी को हमें कभी भी क्लोज्ड विंडो के साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। फ्यूल कई टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम लिक्विड और गैस फ्यूल को इग्नाइट करते हैं तो पहले वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनका कंबशन स्टार्ट होता है। जो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर कंबशन होता है तो वो हमें फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। फ्लेम के अलग अलग कलर हो सकते हैं, ब्लू फ्लेम मिल सकती है, येलो फ्लेम मिल सकती है विद ब्लैकिश पार्ट। तो ब्लू फ्लेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट कंबशन को। एलपीजी गैस का हम घर पर यूज करते हैं जिसके अंदर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन प्रेजेंट है। तो जब आप इसका कंबशन करते हैं तो आपको ब्लू फ्लेम मिलती है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है और ये फ्यूल गैसियस है, इसलिए आपको फ्लेम मिल रही है। कभी कभी आप देखेंगे जो एलपीजी बर्नर है वहां पर आपको येलो फ्लेम मिल रही है। इसका क्या रीजन है? येलो फ्लेम का मीनिंग है इनकम्प्लीट कंबशन। जब हम फूड कुक करते हैं तो कभी कभी फूड का कुछ पार्ट बर्नर के ऊपर गिर जाता है, जिससे बर्नर के होल क्लोज हो जाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इसलिए हमें येलो फ्लेम मिलती है। तो जैसे हमें येलो फ्लेम मिलने लगे तो हमारा फ्यूल वेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल भी निकलते हैं। तो जितनी एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थी उतनी एनर्जी हमें नहीं मिल रही है, इसलिए हमें जो बर्नर्स के होल्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लीन करने चाहिए। अब यहाँ पर जो सॉलिड फ्यूल है जैसे वुड, वहां पर अगर आप उसे इग्नाइट करेंगे तो बिगनिंग में आपको फ्लेम मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको फ्लेम नहीं मिलती है। सॉलिड फ्यूल के केस में फ्लेम नहीं होती है, लेकिन वुड के केस में बिगनिंग में फ्लेम मिल रही है, बाद में फ्लेम नहीं मिल रही है। इसका क्या रीजन है? सॉलिड मैटर के अंदर भी गैसेज एंट्रैप्ड होती हैं और कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। तो जब आप उसे इग्नाइट करेंगे वो गैस पहले तो बाहर निकलेगी, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा,
जब उसका कंबशन होगा तो हमें फ्लेम मिलेगी, लेकिन जो रिमेनिंग सॉलिड पार्ट है उसका जब कंबशन होता है तो हमें फ्लेम नहीं मिलती। इज इट क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के अंदर हम फर्स्ट कवर कर चुके हैं कंबशन। अब हम कवर करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस। सभी हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय एडिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2, HCl, H2O, और अनसैचुरेटेड से क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन बाय एडिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल like H2, H2O, HCl, etc. Form saturated compound. For example, catalytic hydrogenation. हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे अल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकिल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलाडियम, हीट का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैटलिस्ट के सरफेस पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये स्टिक हो जाएगी और हीट के एक्शन की वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोजन के एडिशन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एडिशन रिएक्शन हम वहीं पर ऑब्जर्व करते हैं जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? अनसैचुरेशन। इस रिएक्शन का हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी, मीन्स डालडा घी, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। आपने रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा था। जितने भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो कुछ टाइम के बाद रेंसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअल में वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो जब आप उनका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उस केस में ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे
सैचुरेटेड के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो नॉर्मली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर दें तो भी एडिशन होगा। यहां पर हम एसिड को एज ए कैटालिस्ट ले रहे हैं, यहां पर वाटर के दो पार्ट होंगे, एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट। तो एक तरफ हम पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव। वाटर का पॉजिटिव पार्ट क्या है? H पॉजिटिव, तो इधर हम H पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव पार्ट कनेक्ट करेंगे। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एक इधर शिफ्ट हो जाए, या एक पॉसिबिलिटी ये होगी एक तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर एक तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पर अगर प्लस आया तो इधर नेगेटिव पार्ट कनेक्ट होगा, अगर इधर नेगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी ट्रांसफर हो सकते हैं और इधर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये दो तरीकों से ब्रेक हो सकता है। बॉन्ड टूटने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहां पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम इसको यहां पर देखें, ये बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं। एरो का मैंने जो हेड लिया वो हाफ लिया है, तो उससे क्या होगा, पहले तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे? 7। तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम मिला आपको उसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट नहीं है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे। तो ऐसे दो हाइड्रोजन एटम यहां से हमें मिल रहे हैं, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट हो रहा है, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। फिजन का मीनिंग होता है ब्रेक, होमो का मीनिंग क्या है? इक्वल। बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हम एक तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या मिलेगा? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ऐसे फिजन को हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिवाइड ना हो, सारे इलेक्ट्रॉन हमने इधर शिफ्ट कर दिए, तो इधर तो आ गया नेगेटिव, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब वाटर के दो पार्ट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट कर दो, इधर नेगेटिव पार्ट, तो क्या मिल जाएगा? CH3CH2OH। तो आप क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन का यूज कर कर हम इथीन से क्या बना रहे हैं? इथाइल एल्कोहल। तो ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो कंपाउंड मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि यहां पर हम मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं इसलिए रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? किसी एक ग्रुप को हटाकर किसी दूसरे ग्रुप को लाना। या हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पर किसी प्लेयर के साथ इंजरी हो जाती है तो फील्डिंग के लिए उसका कोई सब्स्टिट्यूट आता है, इसका मीनिंग हम वहां पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are very less reactive they generally participate in
substitution reaction at high temperature. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मीथेन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यूवी रेडिएशन, तो उस केस में यहां से एक H हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केस में OH की जगह Cl आ जाता है। तो यहां पर एक ग्रुप या एक एटम को हम दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल। जब भी कोई कंपटीशन चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ मेंबर एलिमिनेट होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो अगर किसी रिएक्शन में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से स्मॉल ग्रुप का रिमूवल करें, जैसे H2O, HCl, इस टाइप के ग्रुप का हम रिमूवल करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन अंडर सम कंडीशन may undergoes removal of small molecules like H2O, HCl, etc. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड में। इसका मीनिंग ये एडिशन का उल्टा है। एडिशन में क्या हो रहा था, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहे थे। यहां पर सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड में। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल को अगर हम कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो वाटर का रिमूवल करते हैं। तो यहां से हम OH हटा रहे हैं, इसके नेबर पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएंगे, तो इसका भी हम एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसका भी एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो ये आपस में नया बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। तो जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम कवर कर चुके हैं एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कंबशन रिएक्शन भी एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम
अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर KMnO4 सॉल्यूशन के साथ इसे हम हीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप देख सकते हैं इन दोनों कंपाउंड्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, यहां पर 6 हाइड्रोजन है जबकि यहां पर कितने हाइड्रोजन है 4। तो यहां पर जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं वो किस फॉर्म में रिमूव हो रहे हैं, वाटर की फॉर्म में। ऐसे ही आप किसी एल्कीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं जैसे कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, इसे हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन के साथ OH लग रहा है, तो अब कार्बन के साथ O कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का गेन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। हम दो कंपाउंड को स्टडी करेंगे, इथाइल अल्कोहल, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं।